Hello students, today let's start the second part of the second chapter, the tsunami. पहली वीडियो में हम द सुनामी चैप्टर की फर्स्ट पार्ट की स्टडी कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट की स्टडी करेंगे। सुनामी के बारे में मैंने आपको पहली वीडियो में बता ही दिया है, तो इसमें अब सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जिसमें एक सेकंड या दूसरे घटना के बारे में बताया गया है कि सुनामी के समय एक टिली स्मिथ जो एक ब्रिटिश स्कूल की छात्रा है, कई लोगों के जीवन को बचाने में सफल रही। कब? जब थाईलैंड के फुकेट तट पर सुनामी टकराई थी। उसने कई पुरस्कार जीते, फिर भी उसके माता पिता ने अपनी बेटी को टेलीविज़न पर इंटरव्यू करने की अनुमति नहीं दी और ना ही हीरोइन बनने की। तो आप क्यों समझते हैं कि उन्होंने यह निर्णय क्यों लिया? क्या समझते हैं इसके बारे में? तो चलिए अब सेकंड पार्ट की स्टडी करते हैं और देखते हैं कि टिली स्मिथ ने कई लोगों के जीवन को कैसे बचाया सुनामी के दौरान। ओके, नाउ हियर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। ये कहानी जो है थाईलैंड की है। A Smith family from South East England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. The Smith family, जो स्मिथ परिवार था, फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, जो दक्षिणी पूर्वी इंग्लैंड से आया था, सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। सेलिब्रेटिंग मनाने के लिए क्रिसमस को बीच पर, किसके? कि थाईलैंड के एक तटीय सैरगाह पर क्रिसमस मनाने के लिए आ रहा था। टिली स्मिथ वाज अ 10 years old स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ 10 वर्ष की एक स्कूल की छात्रा थी। हर सिस्टर वाज 7 years old और उसकी जो बहन थी वो 7 वर्ष की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। उसके माता पिता पेनी व कॉलिन स्मिथ थे। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। यह बात 2004 की 26 दिसंबर 2004 की है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर बेड। डेडली बुरी तरीके से या घातक सुनामी लहरें पहले से ही रास्ते पर थीं। They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. They had been triggered. वे प्रातःकाल उत्तरी सुमित्रा द्वीप में भीषण भूकंप के कारण उत्पन्न हुई थीं। ट्रिगर्ड बाय द मैसिव अर्थक्वेक, एक भीषण भूकंप के द्वारा ट्रिगर्ड उत्पन्न हुई थी। नॉर्थर्न सुमित्रा या दक्षिण सुमात्रा द्वीप में। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग अप। पानी स्वेलिंग उठ रहा था और केप्ट कमिंग इन, अंदर आता जा रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ को याद आया कि द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, जो बीच था, तट था समुद्र का, वो गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर और छोटा होता जा रहा था। आई डिडंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग, मैं नहीं जानती थी कि क्या हो रहा था। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, लेकिन टिली स्मिथ ने समझ लिया कि कुछ गलत था। समथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ गलत था। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। कि हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ज्योग्राफी लेसन, उसका दिमाग अपने ज्योग्राफी के एक चैप्टर पर पहुंचा जो उसने थाईलैंड, अपने परिवार के साथ थाईलैंड आने से पहले, अपनी लगभग 2 सप्ताह पहले इंग्लैंड में पढ़ा था। टिली सा द सी स्लोली राइज, टिली ने समुद्र को धीरे धीरे राइज उठते हुए देखा एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और उसमें झाग आते हुए, बबल्स एंड फॉर्म व्हिरपूल। कि टिली ने सागर को धीरे से उठते हुए देखा और फिर झाग बनते, बुलबुले व भंवर बनते हुए देखा। व्हिरपूल, भंवर बनते हुए, बबल्स
बुलबुले बनते हुए देखा। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी। उसे याद आया कि उसने ये सब या सुनामी के बारे में एक वीडियो में देखा था। दैट हैड हिट द हवाईया आइलैंड इन 1946 के एक वीडियो में, कि उसने अपनी कक्षा में सुनामी के एक वीडियो में देखा था जो 1946 में हवाई द्वीपों से टकराई थी। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो। उनके ज्योग्राफी भूगोल के अध्यापक ने उन्हें कक्षा में यह वीडियो दिखाया था। एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। और उनके अध्यापक ने उनको यह बताया था कि अर्थक्वेक, कि ये सुनामी आने का कारण ये भूकंप हो सकते हैं और वोल्केनोज या ज्वालामुखी और लैंडस्लाइड्स या भूस्खलनों के कारण उत्पन्न होती हैं। कि सुनामी जो है वो भूकंपों, ज्वालामुखियों तथा भूस्खलनों के कारण उत्पन्न होती हैं। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली ने अपने परिवार पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि तट को छोड़ दो। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। उसने बताया कि समुद्र में भूकंप आने वाला है। शी गोट मोर एंड मोर हिस्ट्रिकल। वह अधिक और अधिक हिस्ट्रिकल हो गई थी, चिल्लाने लगी थी, उत्तेजित होकर के चिल्ला रही थी। सैड हर मदर पेनी। उसकी माता पेनी ने कहा, आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वाज। कि मैं नहीं जानती थी कि सुनामी क्या होती है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड। लेकिन जब मैंने अपनी बेटी को इतना घबराया हुआ देखा तो आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ गंभीर घटित होने वाला है या गंभीर हो रहा है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। टिली के माता पिता ने उसको और उसकी बहन को तट से वो वहाँ से ले गए। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। होटल के स्विमिंग पूल पर। A number of the other tourists also left the beach with them। और अधिकांश जो पर्यटक थे उन्होंने भी उनके साथ बीच तट को छोड़ दिया। Then I was as if the entire sea had come out after them। और तब मैंने देखा जैसे कि संपूर्ण समुद्र जो है बाहर निकल करके आ गया हो। उसके बाद I was screaming run। और मैं चिल्ला रही थी भागो। The family took refuge in the third floor of the hotel। The building withstood the surge of 3 tsunami waves। The family took refuge। परिवार ने रिफ्यूज शरण ले ली थी इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। कि उस होटल के तीसरे फ्लोर पर उन्होंने शरण ले ली थी, तीसरी मंजिल पर। और द बिल्डिंग withstood the surge of 3 tsunami waves। तब ऐसा लगा जैसे इमारत ने सुनामी की 3 लहरों के बल को सहन किया। कितनी? 3 सुनामी वेव। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच। अगर वे बीच या तट पर रुके रहते तो दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। तो वे फिर जीवित नहीं बचते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली। फिर स्मिथ परिवार उन लोगों से मिला जिन्होंने अपने परिवार को पूरा खो दिया था। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन। तो उसके भूगोल के पाठ का और उसका धन्यवाद किया। दे हैड बीन फोरवार्न्ड। उन्होंने पहले ही, क्योंकि उनको पहले ही टिली के द्वारा चेतावनी मिल गई थी। फोरवार्न्ड, पहले ही चेतावनी मिल गई थी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड। टिली वापस अपने स्कूल गई इंग्लैंड में। एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल। और उसने अपने सहपाठियों को वह टेरिफाइंग टेल, उस डरावनी कहानी के बारे में बताया या सुनाया। तो बच्चों, इस वीडियो में दूसरी स्टोरी थी थाईलैंड की, जब सुनामी आई थी। इसी टाइप से एक थर्ड पार्ट भी स्टार्ट होगा जो हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।